हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई सेकंड में हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय, इसका आपको अध्ययन करना है। हिंदी के 5 विभाषा प्रांत हैं। 5 विभाषा प्रांत के अंतर्गत हिंदी की कुल 18 उपबोलियाँ बोली जाती है। जैसे पूर्वी हिंदी की 3 उपबोलियाँ हैं, एक अवधी, 2 बघेली, 3 छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की 3 उपबोलियाँ हैं, भोजपुरी, मागधी, मैथिली। पश्चिमी हिंदी की 6 उपबोलियाँ हैं, खड़ी बोली, हरियाणी, दक्खनी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की 4 उपबोलियाँ हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी की 3 उपबोलियाँ हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। और इसमें से आपको 7 बोलियाँ अध्ययनार्थ रखी गई हैं। एक ब्रज, 2 अवधी, 3 खड़ी बोली, 4 दक्खनी, 5 मारवाड़ी, 6 मेवाती, 7 भोजपुरी। इसके अंतर्गत आज हम ब्रज बोली का अध्ययन करेंगे। ब्रज का अर्थ है पशुओं कौओं का समूह। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। गोपाल आपस में वार्तालाप करते थे। वह बोली गोष्ठी कहलाती है। गोष्ठ प्रदेश पशुपालन वालों का क्षेत्र रहा था। इसी कारण वह क्षेत्र ब्रजभूमि कहलाता था। इसी आधार पर वह बोली जाने वाली बोली ब्रज बोली कहलाती है, जिनका आरंभ 1000 के आसपास हुआ। ब्रज बोली का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मुख्यतः उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं: मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, यंटा, मैनपुरी, इटावा, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से में इसका प्रचलन रहा है। उसका विस्तार 84 कोस तक रहा। ब्रजभूमि उनका महत्वपूर्ण केंद्र होते हुए भी ब्रज बोली विशाल भूभाग में प्रचलित है। ब्रज बोली बोलने वाले की संख्या 1,80,00,000 है। साहित्य रचना या प्रमुख कवि के अंतर्गत ब्रज भाषा में साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में यह संपूर्ण उत्तर भारत की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। ब्रज भाषा कवियों में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास के साथ नंददास, रसखान, बिहारी, रहीम, मतीराम, भूषणदेव आदि रचनाकार हैं। ब्रज भाषा में लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी से प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी, बुंदेली और गुजराती आदि भाषाओं की जननी ब्रजभूमि है। ब्रज बोली की उपबोली है ढोलपुरी और भरतपुरी। इसके बाद ब्रज भाषा की व्याकरणगत विशेषताएं हैं। इसमें 12 स्वर ध्वनियाँ मिलती हैं। इसके साथ ब्रज भाषा में र का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ड का र हो जाता है। जैसे घोड़ों शब्दों के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। सीढ़ी शब्द के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। स्वरों का अनुशासित रूप में प्रयोग होता है। ह का लोप हो जाता है। जैसे बाहर शब्द का प्रयोग बार करते हैं। संख्यागत विशेषणों में एक, दूजे, चतुर आदि प्रयोग होता है।
इसके बाद प्रकाश शब्द के लिए प्रकाश, कार्य शब्द के लिए कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह आज आपने ब्रज बोली का अध्ययन किया। आगे हम अवधी बोली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।